ચેનલ ઓફ વડોદરા। ગુજરાતમાં ક્રિકેટના નવા ફોર્મેટની શરૂઆત ટૂંક જ સમયમાં થવા જનાર છે। આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં ગુજરાતમાં ક્રિકેટના નવા ફોર્મેટને ટુર્નામેન્ટ સુપર 60 લેજન્ડ યોજાશે। આ ટુર્નામેન્ટમાં હરભજન સિંહ, ઇરફાન પઠાણ, જેક કાલિસ, ક્રિસ ગેલ સહિતના લેજન્ડ ક્રિકેટરો રમતા જોવા મળશે। ગઈકાલે આ ટુર્નામેન્ટની સેરેમની વડોદરાની ભાયલી રોડ ઉપર આવેલ એક વૈભવી હોટલમાં યોજાયો હતો। સેમ્પ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ઉપરોક્ત લેજન્ડ ક્રિકેટરો તથા ગ્રુપના મેન્ટર અને બોલિવૂડના એક્ટર સુનિલ શેટ્ટી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે સેમ્પ ગ્રુપના રીતેશ પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આ ટુર્નામેન્ટ ડિસેમ્બરથી યોજાશે તેમજ ગુજરાત ઉપરાંત પંજાબ, મુંબઈ, ચેન્નઈ, બંગાળ, દિલ્હી ખાતે યોજાશે। આ ટીમો રમશે। ગુજરાતમાં 10 ઓવરની મેચ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ રમાશે, જેમાં દરેક ખેલાડીનું 10 ઓવરમાં કૌશલ્ય જોવાની ક્રિકેટ રશિયાઓને મજા આવશે, તેમ સેમ્પ ગ્રુપના ફાઉન્ડર રીતેશ પટેલે જણાવ્યું હતું।
डेवलप हो रहा है गुजरात, और ओवरऑल बहुत ही डेवलप हो रहा है, अच्छा ही लगता है। एक डर हमेशा रहता है कि यहाँ का खाना खाने के बाद है ना मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, तो खाने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ओवर ईटिंग हो जाती है मेरी, लेकिन वरना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। गुजराती भी काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं। થોડું બહુ બોલું થોડું બોલી દો છો। બધા દોસ્તા ગુજરાતી છે ને, એના માટે થોડું બહુ ગુજરાતી બોલું છું। અને જમવાનું તે જ તો પ્રોબ્લેમ છે ને અહીંયા। हाँ बदानो पेट जो ने सर आपको बड़ोदरा कैसा लगा आपको? बड़ोदरा बहुत अच्छा। सर आप जैसे देखा जाए बॉलीवुड में कई स्टार हैं ऐसे, पर आपको देख के एक 20 साल की लड़की की याद आ जाती है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो युवा जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कैसे अपने आप को फिट रखते हैं सर? यही कि रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्पोर्ट खेलना, कुछ भी एक्टिव रहना, दिन में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और खाने पे एक कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, अगर दिल से लोग चाहे कि वो फिट रहे तो फिट रह सकते हैं। सर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आने वाली जो भी मूवी है आपकी, जो हम लोग को अन्ना का रोल दिखने मिलेगा। देखिए एक फिल्म कर रहा हूँ केसरी वीर, लेजेंड ऑफ सोमनाथ के ऊपर है, तो उस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और उसी का इंतज़ार है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसा किरदार है वेगड़ा जी का जिसे मैं लोगों को दिखाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ और खुद भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सर आज क्रिकेट का यहाँ पे आप आए थे, और ये जो क्रिकेट फॉर्मेट है उससे आपको लगता है कि जो रिटायर क्रिकेटर हो जाते हैं उसको फ़ायदा होगा? ऑफकोर्स उनका फ़ायदा के अलावा उन्हें हम देखते रहेंगे, बच्चों को उनसे सीखना मिलता है, क्योंकि देखिए जब एक क्रिकेटर रिटायर भी होता है तो वो कहीं ना कहीं कोच, कमेंटेटर, एक लेजेंड के हैसियत से आता है, और ये मौका है कि वो लेजेंड्स की करियर्स को और एक 5-10 साल खींचने का, उन्हें एक्टिव रखने का, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमें उनके साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। सर एक दूसरा सवाल है कि सरकार को भी कोई ऐसी योजना बनाना चाहिए कि जो रिटायर हो जाते हैं क्रिकेटर उनके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि विनोद कांबली का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। वो एक इंडिविजुअल वीडियो है, और एक इंडिविजुअल अपने आप को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं जानता हूँ, बीसीसीआई इतना कुछ कर रहा है स्पोर्ट के लिए कि काबिल तारीफ़ है। शायद ही कोई बोर्ड दुनिया में इतना करता है जितना बीसीसीआई कर रही है। आप लेडीज़ के क्रिकेट को देखिए या जेंट्स क्रिकेट को देखिए, फीस से लेके सब कुछ बराबरी का है, उससे बढ़िया कभी हो ही नहीं सकता। एक आध इंसिडेंट इंडिविजुअली जब अपने आप को आप नहीं संभालते तो मुश्किल कभी कभी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विनोद को भी सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते हैं। युवा क्रिकेटर को क्या कहना चाहिए? यही कि खेलते रहिएगा, बहुत मौका है, ये एक करियर बन सकता है, लेकिन दिलो जान से खेलिए, और जब भी खेलने की सोच रहे हैं तो देश के लिए खेलने की सोच के। थैंक यू। આમાં છે ને 6 ટીમો હશે અને આ 10 ઓવરની એટલે 60 બોલની ફોર્મેટ છે, અને આમ જોવા જઈએ ને તો આમ શોર્ટર ફોર્મેટ કહેવાય, પણ 60 બોલ, સો બહુ જ સરસ ફોર્મેટ છે। અમે આ ફોર્મેટમાં ઓલરેડી છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી છે, અને આ ફોર્મેટ એવી છે ને કે એટલું બધું એન્ટરટેનમેન્ટ છે આની અંદર કે કોઈ પણ સ્પેક્ટેટર્સને પોતાની જગ્યાએથી 5 મિનિટ પણ હલવાનું મન ના થાય, એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ બી છે, શોર્ટ ટાઈમ પણ છે, અને આટલા બધા લેજેન્ડરી પ્લેયર પણ રમવાના છે। વડોદરાની કઈ ટીમ હશે, ખેલાડીઓ કયા હશે? આ ખેલાડીઓમાં છે ને ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડના જે ઇન્ટરનેશનલ રિટાયર પ્લેયરો છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ડોમેસ્ટિક રિટાયર પ્લેયરો હોય એને બી રમવા માટે અમે પ્રમોટ કરવાના છીએ। એટલે હવે વડોદરાની ટીમ કેવું છે કે અત્યારે ગુજરાતની ટીમ, બોમ્બેની ટીમ, એવી રીતના ટીમો છે, એટલે હવે પછી ઓનરશિપ નક્કી થશે એ પ્રમાણે આગળ જશે। થેન્ક યુ।